कि है गजब साहिब किरदार कहे जाते हैं, है गजब साहिब किरदार कहे जाते हैं, घर जो तोड़े वही मेहमान कहे जाते हैं, और इस देश की किस्मत बदल दी हमने यारो, फिर भी इस देश के गद्दार कहे जाते हैं। साथियों, चुनाव का टाइम है और हर प्रत्याशी आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, और मैं भी आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ। और एक उमरी बस्ती ऐसी है कि जिसका दिल से बात है इंशाअल्लाह उसी का मेरा पार होता है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, आपसे वोट की इल्तिजा करने आया हूँ। आपको हमारा चुनाव निशान पतंग है, हमारी पार्टी का चुनाव निशान पतंग है। और साथियों, हालात ये हैं कि आप सर्वे करो क्षेत्र का, इंशाअल्लाह 25 खांड विधानसभा आप लोग जीत रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत लंबे वोटों से जीत रहे हैं। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और इस स्टेज से अपनी बात खत्म करूंगा कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। को हराने के लिए समाजवादी को वोट डालते हैं, बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी को वोट डालते हैं, बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस को वोट डालते हैं। आप याद कीजिए, यहाँ पर मुझे इल्म वाले लोग भी नजर आ रहे हैं, उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। 1947 में आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टी थी। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था और दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी था। हमारे बड़ों ने 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में, आज भी वो मैदान मौजूद है, रिफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की। और वहां पर ये कहा गया कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टी है, एक का नाम मुस्लिम लीग है और दूसरी का नाम कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। ये खुतबा है वहां पर जिसने सदारती खुतबा दिया था, उस खुतबे को मैंने पढ़ा है। कहा गया कि मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे नेता है, इंदिरा तुम्हारी लीडर है, राजीव तुम्हारे कायद होंगे। हम तमाम ने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के लीडरों को हमने अपना नेता माना। हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, बल्कि 60 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, और इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर हमने कांग्रेस पार्टी को बैठाया। क्या ये बात गलत है? ये बात सही है। फिरका परस्त जमातों को रोकने के लिए उस वक्त ये जो बीजेपी आज है, उस वक्त ये जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। उसी जनसंघ को रोकने के लिए, फासिस्ट ताकतें मजबूत ना हो, हमने सेकुलर जमात का, सेकुलर पार्टियों का हमने साथ दिया। हमारे बड़ों ने हमसे कहा था। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 30% थी। आज भी अगर आप जाएंगे 1947, 48 और 50 का कागज निकालेंगे तो वो कागज आपको या तो उर्दू में मिलेगा, उसकी मोहर या तो आपको फारसी में मिलेगी। क्या ये मेरी बात गलत है? लेकिन आज सरकारी नौकरी में, उस वक्त हमारे दादा, हमारे परदादा,
ये लोग एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, डीएम हुआ करते थे। आज हम और आप कहां हैं? आज सरकारी नौकरियों में आप कहां हैं? आज आपका बेटा पुलिस विभाग में कहां है? कभी आपने इस बात को सोचा? 5 साल में आपने सिर्फ एक काम किया, अजी बीजेपी को रोकना है, ये तो हमारी बिरादरी का आया है, वो तो हमारी बिरादरी का आया है। समझो इस बात को, इस प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर आज 60-75 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कहां है? किस हालात में अपनी जिंदगी का गुजर और बसर कर रहा है? कभी आपने सोचा? जहां 34% आप सरकारी नौकरी में थे, वहां आज आप 1% है। कितना? 1%। हुकूमत तो हमने नहीं की, हुकूमत तो हमने दे दी आपको करने के लिए ना। हमने समाजवादी को दी, हमने कांग्रेस को दी, हमने बीएसपी को दी। हमने कभी अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ। मुलायम सिंह यादव हमारे दरमियान में आए और कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत की गारंटी लेता हूं। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे बड़ों ने कहा, हमारे उलमा इकराम ने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमारे नेता हैं, एक मर्तबा सेकुलरिज्म के नाम पर हमें भरोसा करके मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानना। हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। यादव दूध दूने वाली, दूध बेचने वाली कौम आज कहां है? जाने मत दियो किसी को। हमने समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा। जाने मत दियो। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है। कितना? 5 और 2 7%। और 7% यादव हमारे वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में 4 मर्तबा हुकूमत बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन हमें क्या मिला बताओ आप? आतंकवाद के झूठे मुकदमे। यही मुरादाबाद का जिला 1980 में 5400 लोगों को पुलिस की गोलियों से भून दिया गया ईदगाह के अंदर। आप भूल गए? आपके बगल में हाशिमपुरा के अंदर क्या हुआ? 47 नौजवानों को रात में रमजान के महीने में उठाया गया, ले जाकर के गंग नहर पे गाजियाबाद के अंदर गोली मार दी गई। आप भूल गए? 2013 में समाजवादी की हुकूमत में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर के अंदर 250 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। हमारी बच्चियों की इज्जतें लूट ली गई। 50,000 से ज्यादा लोग कैंपों में अपनी जिंदगी इस खंडक में गुजारे। आप अपने घर में हैं, हीटर चालू है, ब्लोअर चालू है, तब भी ठंडी लगती है। आप सोचो जरा, ये किसकी हुकूमत में हुआ? मुरादाबाद में जो हुआ कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। मुजफ्फरनगर में जो हुआ समाजवादी की हुकूमत में हुआ। आप मुझे बताइए, बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारा वोट लेने वाले सेकुलर पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया है? जवाब क्या कमाल अख्तर साहब इस बात का जवाब देंगे कि जब 2013 में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, जब मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तो वो मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गए? ये सवाल यहाँ से बैठी भीड़ कमाल अख्तर आएंगे तो उनसे करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? पूछिएगा। मेरे आका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर उम्री का मुसलमान तकलीफ में है, उस तकलीफ को हैदराबाद का मुसलमान महसूस ना करे, तो मेरे आका ने कहा कि वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं है, वो मुझमें से नहीं है। आप बताइए कि कमाल अख्तर साहब, उनकी हुकूमत थी, पूर्ण बहुमत की हुकूमत थी, लेकिन एक मर्तबा क्या उन्होंने सवाल किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि नौकरों को कभी सवाल करने का अख्तियार नहीं होता।
कमाल अख्तर अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं। समाजवादी पार्टी जो यादवों की पार्टी है, उस पार्टी के नुमाइंदे कमाल अख्तर है और उस पार्टी का मालिक यादव का बेटा यादव अखिलेश यादव है। आपका बेटा नहीं है। जो कमाल अख्तर है उनका काम सिर्फ एक है, वो दरी बिछाना या कुर्सी लगाना। वरना कमाल अख्तर अपना घर छोड़ करके यहाँ न फेंके जाते। क्यों फेंके गए? और उनके घर से किसको टिकट दिया गया? मुखिया गुर्जर, है ना? मुखिया गुर्जर, आप खोलिए उसकी आईडी को, आप खोलिए यूट्यूब को। वो कौन है? वो आरएसएस का चड्डी पहनने वाला है। वो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने वाला है। खोल करके देखिए, मेरी बात गलत हो तो मुझसे पूछिएगा, अगर मेरी बात सही हो तो कमाल अख्तर से पूछिएगा कि कमाल अख्तर तुम्हारी पार्टी का जो वहां कैंडिडेट है वो तो आरएसएस बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी का है। बावजूद उसके हम बीजेपी के नाम पर बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को डालते हैं। याद रखिए आप कि आपके साथ जो जुल्म, जो अत्याचार, जो ज्यादती, जो नाइंसाफी हो रही है इस देश के अंदर, अभी कल क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। अभी तक तो हमारे बच्चों की लिंचिंग होती थी, अब हमारी बेटियों के नकाब को उतरवाया जा रहा है। भगवा गुंडे क्या करके अकेली हमारी बहन, हमारी बेटी को घेरते हैं और नकाब उतारने की बात करते हैं। और आप बीजेपी को हराने के लिए परेशान है। क्या अखिलेश यादव ने आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्या बीएसपी ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई, न उठाएगा। अगर किसी ने आवाज उठाई, उसी दिन उठाई, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।